नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की बेटियां आज अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं है। सोनवाल से लेकर रांची तक अपराधियों के हौसले बुलंद है और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। हेमंत सोरेन का पलटवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है और जेएमएम सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास कर रही है। निशिकांत दुबे का बयान। निशिकांत दुबे ने कहा कि 130वें संविधान संशोधन बिल से सिर्फ वरिष्ठ नेताओं को दिक्कत है। इस बिल से अब कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सत्ता नहीं चला पाएगा। अर्जुन मुंडा का सुझाव। अर्जुन मुंडा ने कहा कि रांची में बनने वाले रिम्स 2 के लिए नॉलेज सिटी की 400 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाए, इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। सूर हंसदा हत्या मामले में मरांडी की मांग। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर पुलिस निर्दोष है तो सूर हंसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। रांची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने झारखंड के कॉम्प्रेसिव मोबिलिटी प्लान मांगा है। संकेत साफ है कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावना मजबूत है। पलामू जेल संकट। पलामू सेंट्रल जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी है। प्रशासन ने 200 कैदियों को हजारीबाग जेल शिफ्ट करने का फैसला किया है। शिबू सोरेन को भारत रत्न की मांग। विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। चंपाई सोरेन का ऐलान। चंपाई सोरेन ने कहा कि 24 अगस्त को किसान आंदोलन के दौरान ग्रामीणों के साथ हल चलाया जाएगा। साथ ही सूर हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सुप्रियो भट्टाचार्य का हमला। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। अंबा प्रसाद के समर्थन में जयराम महतो। जयराम महतो ने कहा कि अंबा प्रसाद पार्टी से अलग हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। जनता दरबार। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए। सेना भर्ती रैली। 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची के खेलगांव में सेना भर्ती रैली होगी। 8वीं पास से लेकर अन्य योग्य युवाओं में इसमें भाग ले सकेंगे। गया में पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और कांग्रेस रजत पर हमला बोलते हुए डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। रजत का पलटवार। रजत नेता मनोज झा ने कहा कि लोग अब पीएम मोदी को जुमला ही कह रहे हैं और असली उम्मीद राहुल और तेजस्वी की यात्रा से है। जयराम महतो का आरोप। जयराम महतो ने सूर हंसदा एनकाउंटर को फर्जी बताया और सीबीआई जांच की मांग की। अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करके बनी सरकार जनता की सेवा नहीं कर सकती। बेरोजगारी, महंगाई और घोटालों का हवाला दिया। महिलाओं के लिए खुशखबरी। मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 की किस्त महिलाओं के खातों में पहुंच गई। निशिकांत दुबे का बयान। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आदिवासी समाज में स्किल और सेल अन्य बीमारियों खत्म करना चाहते हैं। हसदिया में रिसर्च इंडस्ट्री की तैयारी है। मौसम विभाग का अलर्ट। 24 अगस्त को गढ़वा, पलामू और लातेहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। बिहार की तरह झारखंड में भी एसआईआर। झारखंड में मतदाता सूची की विशेष जांच एसआईआर लागू होगी। मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। किसानों के लिए राहत। भारी बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिलेगी। योरियों की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी। अबुआ आवास योजना पर भाजपा का हमला। बीजेपी प्रवक्ता पुतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार की अबुआ आवास योजना पूरी तरह असफल रही है।
राज्य की राजनीति में हलचल। बीजेपी और जेएमएम दोनों दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। वही किसान आंदोलन, मेट्रो प्रोजेक्ट और स्वास्थ्य सुविधाओं से मुद्दे जनता के लिए आम बने हुए हैं। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय। राज्य के हर जिले में लगातार बारिश हो रही है। नदियां, तालाब और जल स्तर भर चुके हैं। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संसद में निशिकांत दुबे का विवादित बयान। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। कहा, कांग्रेस अब सिर्फ ट्यूशन और ट्वीट की राजनीति कर रही है। शिक्षा का नया नियम। बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य होगा पैन। 2026 से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले हर छात्र को परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन लेना होगा। साथ ही स्कूलों को यूडीएस प्लस कोड देना अनिवार्य। रांची में 1 लाख राशन कार्ड रद्द। जांच में सामने आया कि फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड पर लोग अनाज ले रहे थे। अपात्र लोगों पर वसूली भी शुरू कर दी गई है। आपूर्ति विभाग सख्ती से अभियान चला रहा है। बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई। 19 और 20 अगस्त को बिजली विभाग ने छापामारी की। 7,600 घरों की जांच और 10,188 मामलों में चोरी पकड़ी गई। अनुमान करीब 1.96 करोड़ का नुकसान। रांची और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा केस। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आरोप, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, कांग्रेस में कई योग्य युवा नेता है, लेकिन राहुल गांधी उनसे घबराते हैं। स्पीकर की चाय पार्टी में राहुल गांधी का ना जाना भी गलत बताया। मैया सम्मान योजना में बदलाव। अब योजना सिर्फ योग्य महिलाओं को मिलेगी। अगस्त की किस्त जारी। 8,000 महिलाओं के खाते में भेजे गए। शराब घोटाले पर सियासत। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, सरकार जानबूझकर जांच धीमी कर रही है। कहा, 3 महीने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। आरोपी जमानत पर छूट रहे हैं। हजारीबाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नगर निगम और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। 2 दर्जन से ज्यादा अवैध ढांचे तोड़े गए। सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। विधायक सरयू राय का बयान। कहा, राज्य की शासन व्यवस्था खराब है। बजट और अनुपूरक बजट का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन नतीजा शून्य। स्कूलों में शिबू सोरेन पर अध्याय। 2026 से सभी स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवन और संघर्ष पर समग्राही पढ़ाई जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक 8 किताबों में अलग अलग रूप में शामिल होगा। सरकारी अस्पतालों की बदहाली। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप, डॉक्टर नहीं, आपात सेवाएं ठप। लोग झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर है। पानी की समस्या पर बीजेपी का निशाना। पुतुल साधे बोले, लोग तालाब डोबा का गंदा पानी पीने को मजबूर। कहा, सरकार ने जनता को बेबुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया। चाईबासा मंत्री के नाम पर साइबर ठगी। अपराधियों ने खुद को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का सचिव बताकर पैसे मांगे। सदर थाना में केस दर्ज, सतर्कता बढ़ाई गई। निशिकांत दुबे का स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से अस्पताल मौत का अड्डा बन गया है। जनता बीमार और सरकार दोनों से निजात चाहती है। केंद्र के नए संविधान संशोधन विधेयक पर झारखंड मंत्री का बयान। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। मोदी सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा पेपर लीक पर विपक्ष का हमला। अमर बाबरी बोले, सीआईडी जांच ने हमारे आरोपी सही साबित किए। कहा, सरकार बड़े लोगों को बचा रही है। बीजेपी का आंदोलन का ऐलान। सूर हंसदा की मौत को लेकर बीजेपी जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। अर्जुन मुंडा बोले, पार्टी परिवार के साथ मजबूत से खड़ी है। आदिवासी समाज में असुरक्षा का माहौल। वक्ताओं आरोप, आदिवासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे समाज में गहरा गुस्सा और असुरक्षा की भावना। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप
फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।